हेलो स्टूडेंट, मैं आज बेटा निर्देशांक ज्यामिति का बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला बेटा। इसमें जो लोग पहली बार हैं वीडियो पर, तो प्लीज यार जितने वीडियो पिछले निर्देशांक ज्यामिति के पीछे पड़े आप वीडियोज में जाकर देख सकते हो। ये आखिरी वीडियो बेटा निर्देशांक ज्यामिति के 5 क्वेश्चन लेके आए, पांचों 5 टाइप से बच्चों, और पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न अगर बन रहे हैं तो इसी से बनेंगे या इससे थोड़ा सा हटके बनेंगे। ये प्रश्न यदि आप कर लेंगे तो बेटा बहुविकल्पी प्रश्न इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। तो जो लोग पहली बार हैं वीडियो पर, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए बेटा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। आइए हम समय ना पास करके बेटा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा, देखते हैं क्या है। करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष 0,0 0,2 और 2,0 हैं होगा। इसके ऑप्शन दिए 1 2 4 8। आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम निकालते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1/2 कोष्टक बड़ा वाला, ध्यान देंगे यहां पर हम लिख रहे हैं x1 और ये बड़ा सा कोष्टक लगा के छोड़ दिया, प्लस यहां लिखा बेटा x2, फिर से कोष्टक लगा के छोड़ दिया, फिर लिखा बेटा x3। ध्यान दीजिएगा, कोष्टक लगा के छोड़ा और कोष्टक बंद कर दिया। अब इसमें क्या लिखने वाले हैं, ध्यान देंगे आप लोग। यहां पर मैं लिखूंगा 1 के बाद 2 आता है तो यह आ जाएगा y2 माइनस y3। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 हो गया। यहां पर 3 गिनती का हम इस्तेमाल करेंगे बेटा, 1 2 और 3। ये बेटा चक्री क्रम में होगा, अर्थात 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा चलता रहेगा। ध्यान देंगे ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यह है, जैसे 1 यूज किया, अब यहां पर कोष्टक में y रखना हमको, और यहां पर रख दिया x1 x2 x3, x1 x2 x3 रखा बच्चों। अब यहां पर बेटा हमें y लिखना है, लेकिन इसके क्रम के अनुसार। एक के बाद क्या आएगा बेटा, एक के बाद क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो एक के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, तो एक के बाद क्या आया, 2 आया, तो 2 के बाद क्या आया, 3 आया, देखो 3 आया, 3 के बाद फिर से 1 आएगा। तो अब देखिएगा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ 3 पर खत्म है, ये देखो 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। या ऐसे कह लो 2 के बाद 3 आया, इसलिए अब 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, अर्थात y1 हो जाएगा। या ऐसे कह लो बेटा, या ऐसे कह लो 3 से खत्म है तो 3 से स्टार्ट है, अब 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, जैसा आपका इच्छा। अब 3 1 पे खत्म है तो ये 1 से चालू होगा। या तो देखो बेटा 3 है, 3 के बाद क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, तो y1 माइनस क्या बेटा, y2। तो अब आप ध्यान देंगे, प्रत्येक ये मान के लिए देखो 1 2 3 यूज हुआ है, फिर इसके बाद 2 3 1 यूज हुआ है, इसके बाद 3 1 2, अर्थात 2 2 नहीं दिखेंगे, 1 1 नहीं दिखेंगे, 3 3 नहीं दिखेंगे। तो कुल मिला के बेटा ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हम बहुत अच्छे ढंग से बताएं, यहां भी हम बात बता रहे हैं आपको। तो देखिए बेटा 1/2, ध्यान देंगे। अब x1 का मान, तो इसको हमने मान लिया क्या बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है, x2 है और ये y2 है, यहां पर ये x3 है और ये y3 है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रखिए, तो देखो बेटा क्या आ रहा है, x1 का मान क्या, 0। तो अब देखिएगा, हम आपको बता रहे ये बहुविकल्पी प्रश्न है बेटा, तो बहुविकल्पी प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, ये 0 का गुणा हो रहा है तो इसका मान रखो ही मत, क्योंकि ये 0 कर देगा यार, कोई मतलब नहीं है। आपको विकल्प OMR शीट पे भरने बेटा, तो OMR शीट पे भरने का मतलब है कि आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब 0 का गुणा है तो सब 0 कर देगा, कितना कुछ हो, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ जाओ। x2 का भी मान देखो 0 है, देखो मजा आ गया भाई साहब, 0 इसके अंदर कुछ मत लिखो। क्यों नहीं लिखो, चूंकि बेटा 0 का गुणा होगा किसी संख्या में, 0 कर देगा, तो क्या मतलब है फिर। चलिए फिर इसके बाद x3 का मान 2 है जी, 2 रख दिया। y1 का मान क्या बेटा, y1 का मान 0 है, माइनस y2 का मान क्या बेटा, 2 है, ये 2 रख दिया। ये बात बन गई आपकी। अब देखिएगा बेटा 1/2 है, 0 0 में जोड़ोगे 0 0 में, ये देखो 2 दूना 4 माइनस का 4 बचा, कुल मिला के बड़े कोष्टक का मान -4 बचा बेटा, क्लियर है। अब देखो तो ये आएगा बेटा 1/2 गुड़े -4 का मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस का 2 आया बेटा, एरिया माइनस में नहीं होता, ऑप्शन में देखेंगे तो 1 2 4 8 दिखा, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है, 2 आ जाएगा, अर्थात ये इसको लिखेंगे बेटा 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई, तो ये ऑप्शन होगा।
बेटा मैं आपको OMR शीट भी दिखाऊंगा, बोर्ड एग्जाम में OMR शीट 10th क्लास के लिए बेटा कैसे आता, कैसे भरना, सारी चीज मैं बताऊंगा। और आपको ओरिजिनल कॉपी भी दिखाऊंगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी होती, कैसे फिलअप करना, सारी चीज मैं बताऊंगा, कॉपी को लिखना भी बताऊंगा। आइएगा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, इसको हम पहला प्रश्न सॉल्व हो गया बेटा, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न की बारी, दूसरा प्रश्न देखा जाए क्या है बेटा। दूसरा प्रश्न कह रहा है बिंदु P कह रहा है कि -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु से दूरी, ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो ये देखो 6 छंग 36, 8 अठाई 64, 36 और 64 जोड़ोगे बेटा कितना जाएगा 100, और रूट ले लोगे तो ये कितना जाएगा 10 दहम्मा 100, 10 की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब क्या जाएगा 10 की पावर 2 का मतलब 10 आ जाएगा। तो 10 इसका 10 इकाई दूरी हो जाएगा, तो 10 इकाई दूरी का मतलब तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कैसे किए ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको आप साइड में लगा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी पूछा। जब मूल बिंदु से दूरी पूछे बेटा तो जो मान दिए हैं उसी का वर्ग करके कोष्टक में जोड़ देना, अर्थात रूट के अंदर जोड़ देना बेटा। 6 छंग 36 और प्लस 8 अठाई 64, जो 36 64 जोड़ोगे बेटा 100 आएगा। इसी को लिख सकते हो रूट के अंदर 10 की पावर 2, जिसकी पावर 2 रूट में है बेटा तो उसको निकाल सकते हो, 10 आ जाएगा। अब इसको विस्तृत कैसे करोगे वो भी देख लो, नहीं तो कहोगे कि यार क्या कर रहे हो सर। तो चलिएगा, विस्तृत हम लगाने के लिए क्या करोगे बेटा, मूल बिंदु तथा मूल बिंदु से विस्तृत देख लिया जाए। देखते हैं हम, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, तो मूल बिंदु ये है बेटा 0,0, बोलो जी। मूल बिंदु से यहां पर आप देखेंगे मूल बिंदु का मतलब ये, और ये क्या है माइनस का 6 और क्या है 8। अब बोलो x1 y1, ये क्या बेटा x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र रूट के अंदर बेटा ये x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। शॉर्ट वीडियो इसका डाल दिए, ध्यान दीजिएगा, पूरे सूत्र 4 सूत्र इसमें डाले हम शॉर्ट वीडियो। बेटा इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। d बराबर बेटा देखिएगा x2 का मान क्या माइनस का 6, और इसमें x1 0 घटाओगे यार क्या आएगा माइनस का 6 का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। y2 का मान क्या बेटा, y2 का मान 8 है, माइनस 0 करोगे बेटा होल स्क्वायर करोगे तो बोलो क्या आ रहा है, देखिएगा -6 का होल स्क्वायर बेटा और प्लस 8 का क्या बेटा होल स्क्वायर, बोलो 6 छंग 36, रूट के अंदर बेटा 36 आ गया और प्लस 8 अठाई 64, तो 36 और 64 जोड़ोगे 100, 10 का वर्गमूल है, अर्थात 10 आया कि नहीं आया। तो ये फाइनल हो गया होगा। तो आप जब भी कभी ध्यान दीजिएगा बेटा, मूल बिंदु से दूरी पूछे तो जो निर्देशांक दिया उसी का वर्ग करके जोड़ दो और वर्गमूल निकाल लेना, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ऑप्शन मिलेगा। तो आइए हम तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हुआ, दूसरा प्रश्न हुआ, आइए हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा बच्चों, देखेंगे तीसरा प्रश्न यदि कह रहा बिंदुओं 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात देखिएगा दूरी दिया d बराबर कितना दिया बेटा, ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ध्यान दीजिएगा मान लेंगे, ये क्या है x2, ये क्या y2 है, और यहां पर ये d बराबर सूत्र क्या होता है, d बराबर रूट के अंदर बेटा x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, ये सूत्र बच्चों। तो d बराबर क्या है आपके पास 5 है, बोलो 5 है, रूट के अंदर बेटा ध्यान दीजिएगा x2 का मान कितना 1, x1 का मान कितना 4 का क्या बेटा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है जी 0, y1 का मान क्या p का क्या बेटा होल स्क्वायर। तो देखो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे रूट हट जाएगा, ये 5 5 25 आ जाएगा बेटा, इधर रूट हट जाएगा और दो काम साथ साथ कर रहे हैं, बोलो 4 में से 1 गया 3 आया, लेकिन माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस भाई ये 0 में से p घटाओगे तो माइनस p आएगा का क्या होल स्क्वायर। बेटा दोनों पक्षों का वर्ग किए तो ये 5 5 25 आ गया, रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर करते हो बेटा रूट हट जाता है, अर्थात रूट के अंदर अगर ये x है ध्यान दीजिएगा तो इसका वर्ग करोगे बेटा तो ये रूट हटाओगे तो इसकी पावर 1/2, अब पावर की पावर है तो पावर का आपस में गुणा, अर्थात x की पावर 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा अर्थात x आ गया। तो कुल मिला के रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइए अब सॉल्व करते हैं, 5 5 25 ये आ गया बेटा, और यहाँ पर 3 त्रिक का 9 प्लस p स्क्वायर आ जाएगा।
बोलो ये 9 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बोलो 25 में से 9 गया, पी स्क्वायर। यहाँ लिख रहे हैं पी बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ आप देखो पी बराबर लिख रहे हैं बेटा, 25 में से 9 गया 16 आ गया, तो पी बराबर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 16, अर्थात ये 4 निकल गया, तो प्लस माइनस 4 निकलेगा। ध्यान दीजिएगा जब भी कभी वर्गमूल निकालते हो प्लस माइनस 4 निकलेगा बेटा, तो प्लस माइनस 4 का मतलब है कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्लस माइनस 4 इसका है। तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। चलिए बच्चों 3 प्रश्न हो चुके हैं, चौथे प्रश्न की बारी बेटा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा बिंदुओं 4,3 तथा 6,9 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। मिलाने वाले रेखाखंड के बीचों बीच या मध्य बिंदु का निर्देशांक बेटा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा 4 + 6, 6 4 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, और 9 3 12, 12 का आधा 6 हो जाएगा, 5, 6, 5, 6, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कैसे आता, ध्यान दीजिएगा विस्तृत लगवा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा x1 + x2/2 होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक का, और y1 + y2/2 होता है। तो x1 क्या है बेटा, बोलो ये 4 है, और x2 क्या है 6 है, बटे 2 कर दो, और y1 बेटा 3 है, और y2 कितना 9 है, बाई 2 कर दोगे, 6 4 10 बेटा 2, और ये कितना 9 3 12 बटे 2, ये बताओ 5, 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जब भी अबे ऐसे प्रश्न आए बेटा, इसका सब शॉर्ट वीडियो में मेरा पढ़ चुका है, 2 वीडियो पढ़ा है शॉर्ट फार्मूले का, तो फार्मूले का एक है, एक पे टाइम टेबल बताएं, हाई स्कूल का इंटर का दोनों का बताएं बेटा, शॉर्ट वीडियो बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आइएगा अब 4 सवाल हो गए हैं, 5वां सवाल की बारी है, आखिरी सवाल है, देखो बच्चों क्या कह रहा है, देखिएगा। चलो बेटा 4 सवाल हो गए हैं, 5वां सवाल और आखिरी सवाल है, देखेंगे क्या है 5वां सवाल बेटा। यदि बिंदु ए, इसका निर्देशांक दिया बेटा, क्या दिया 1,2, और ओ का निर्देशांक दिया 0,0 अर्थात मूल बिंदु है जी, और सी का निर्देशांक दिया a,b संरेख हैं, तो ये कह रहा है कि क्या संरेख है, तो ए और बी में ये दिया है संबंध। तो कुल मिला के संरेख, जब भी कभी संरेख आता, संरेख की स्थिति आता बच्चों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर दीजिए, अर्थात आ जाएगा आराम से। तो आप कहोगे सर जी यूपी बोर्ड में त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सिलेबस में कट गया, तो बेटा संरेख होने की स्थिति में ध्यान दीजिएगा, या तो आप उससे करिए दूरी निकाल के करिए, हम तो सबसे अच्छा समझते हैं बेटा कि इसको संबंध बताना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दो, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से आप लगा सकते हो। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा, कह रहा संरेख है तो संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। इधर देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल हम 0 के बराबर करेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अभी लिखा था 1/2, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये x1, और यहां लिखेंगे क्या बेटा y2 - y3, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो x2 यहां लिखा, y3 से खत्म, तो y3 से यहां चालू हो जाएगा, तो y3 माइनस, अब 2, तो 3 यूज हुआ तो 1 नहीं यूज है, तो 1 कर देंगे, प्लस बेटा x3, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर 1 से खत्म है, तो 1 से ये चालू हो जाएगा, और यहाँ 2 नहीं लिखा तो 2 लिख दो, काम खत्म है, चाहे जैसे याद कर लो उसमें दिक्कत नहीं। x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, यहाँ पर 2 3, और उसके बाद 3 पे खत्म, 3 से चालू, यहाँ 2 3 यूज हो गया, इसके लिए 1 कर दिया, 1 से चालू है, 1 से खत्म है तो 1 से चालू है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 कर दिया, चाहे जैसे याद कर लो यार, उसमें दिक्कत नहीं। चलो ये x1 है, ये y1 है, ये क्या बेटा x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो चलो आओ फार्मूले पर रखते हैं, और 0 के बराबर है बेटा, 0 के क्या है बराबर, इसलिए कि संरेख है, संरेख है तो एक रेखा का क्या क्षेत्रफल यार, रेखा के द्वारा क्षेत्रफल क्या समझ में आ रखने, रेखा द्वारा बंद आकृति होगी तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा, संरेख है तो इसका मतलब क्षेत्रफल 0 होगा। आइए 1/2, ध्यान देंगे बेटा, x1 का मान क्या बेटा 1 है, y2 का मान क्या 0 है, माइनस y3 का मान क्या बेटा b है, चलो प्लस x2, बोलो x2 का मान 0। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर फिर से सावधान हो जाओ, आपको बहुविकल्पी प्रश्न में बार बार कराओ, यहां बेटा कोष्टक के बाहर 0 है तो सारी वैल्यू 0 कर देगा यार, क्या मतलब फालतू लिखो ही मत, कोई दिक्कत नहीं। चलो x3 का मान क्या बेटा a, चलिएगा y1 का मान क्या बच्चों, y1 का मान 2 है, देखो 2 है, और y2 का मान क्या बेटा 0, ये आ गया। अब देखिएगा
आ क्या रहा है 1/2। 1/2 का मतलब ये बेटा गुणे में है तो भाग में जाएगा 0/1/2। भाई 0/1/2 का मतलब क्या है, ये 0 किसी के ऊपर रखा हुआ अंडा अंडा गिरेगा भाई, इसका मतलब 0 आ गया। तो इस 1/2 का कोई मतलब नहीं, 1/2 को हम उधर भेजेंगे तो 0 ही रहेगा। अर्थात ये क्या आ रहा है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ -1b 1 -b है, -b में 1 का गुणा करोगे -b आएगा, और यहाँ पर 2a, क्या बच्चों 2a, ध्यान दीजिएगा ये 2a आ जाएगा, प्लस का 2a और सब ये बराबर 0। ये क्या इधर b माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात 2a बराबर क्या हो जाएगा b, या b बराबर 2a। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखो b बराबर 2a, 2a बराबर है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो प्लीज यार अच्छा सा कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। और बेटा ध्यान दीजिएगा, और आपका निर्देशांक ज्यामिति खत्म हुआ, अगला चैप्टर आपका लेके आएंगे, अगला वीडियो लेके आएंगे। 60 वीडियो पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं कंपटीशन मैथ तक जाऊंगा। बेटा आप लोगों का सहयोग थोड़ा सा चाहिए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। बेटा इस पे शॉर्ट वीडियो भी पढ़ते हैं, शॉर्ट वीडियो अब पढ़ना स्टार्ट हुआ है, ध्यान देंगे, हम आपको ट्रिकी मैथ और फार्मूला उस पे बताते रहेंगे, और इस पे विस्तृत हाई स्कूल का धुआंधार 2024 के लिए तैयारी करा रहे हैं बेटा। तो आप लोग जो लोग ज्वाइन नहीं हुए ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, तक तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।